ये कंधे हमारे जुड़ गए, इधर के भी और इधर के भी, ये दोनों तरफ के कंधे जुड़ गए। अब हमें गले के फंदे उठाने हैं। ये मैंने बटन पट्टी वाले 5 फंदे पहले से पिन पे उतार लिए थे। अब इनको भी हम, ये थोड़े फेदर वाले होते हैं इसमें, तो इसमें फंदे बहुत ध्यान से चढ़ाएं, नहीं स्लिप कर जाएगा तो लास्ट में बड़ी मुश्किल। 3 4, ये लास्ट वाला, ये 5। अच्छे से देख लें कि ये पूरे हैं, क्योंकि इसमें कई बार ये रेशे की वजह से पता नहीं चलता कि फंदे छूट गए या उठ गए। अब उसके बाद हम यहाँ से ऊन जोड़ के ये फंदे हम उठाएंगे। ये इस सिलाई और इस सिलाई के बीच में जो गैप है, इस जगह पे फंदे ज़रूर उठाएं, और यहाँ पे, क्योंकि फिर वो पोर्शन ऐसा लगेगा अलग अलग सा। तो यहाँ इस जगह पे जहाँ हमने ज्वाइन किया हुआ है ये दोनों पल्लों को, वहाँ पे फंदे ज़रूर उठाएं, नहीं तो वो फिनिशिंग सी देखने में भी अच्छे नहीं लगते। फर्स्ट फंदा हमें यहाँ से उठाना है, ऐसे यहाँ पे हम अपना ऊन जोड़ लेंगे। बहुत से लोग ऐसे ऊन उठा लेते हैं, जैसे ऐसे उठा लेते हैं, ऐसे बाद में करते हैं, लेकिन मुझे वो थोड़ा फिनिश नहीं दिखते, तो मैं ऐसे बुनते हुए ही उठाती हूँ। ये ऐसे ऊन जोड़ा, एक फंदा, ये 2, ये हर स्टिच में ऐसे जोड़ते जाएंगे। 3, ये 3 4, ये ऐसे उठाते हुए आप पूरा यहाँ एक एक उठाते हुए यहाँ पे आ जाएंगे। और इस जगह पे फंदे, जो ये वाला फंदा है, इनके बीच की जो गैप है, इस जगह पे फंदे जरूर उठाएं। मुझे जो इस जगह फंदे बढ़ाने थे, ये मेरे 20 फंदे थे, तो मैं 2 या 3 जितने यहाँ उठ जाएंगे यहाँ उठा लूँगी, और कुछ इधर उठा लूँगी, लेकिन इस जगह पे आप फंदे ज़रूर उठाएं। ये देखिए, हम यहाँ से फंदे उठाते हुए मैं यहाँ तक आ गई। ये मेरी 31 है। अब ये मैं जहाँ बात कर रही थी, ये इस जगह, यहाँ पे फंदे ज़रूर उठाएं। बत्तीस 32 फंदे मेरे इधर उठे। 30 उधर भी 32 उठ जाएंगे, तो 30 60 तो 64 फंदे ये हो जाएंगे। अब इस जगह पे हमें 2 फंदे उठा लेने हैं, जो इस पीछे वाले पोर्शन में काउंट होंगे। एक तुम यहाँ से उठा लेंगे, 2, 1 और एक ये ऐसा उठाएं कि होल ना दिखे, क्योंकि बहुत देर से सिलाइयाँ फैली हुई थी, तो यहाँ पे थोड़ा ढीला सा आ गया। अब इस सिलाई का मुंह इधर है, तो हम इसको निकाल के इसका भी मुंह हम इस तरफ को ऐसे करके इधर को कर लेंगे, और फिर हम इसे बुनते हुए इस तरफ आ जाएंगे, और इधर के भी 32 फंदे ये वाले हम इधर आ जाएंगे। जैसे इधर के तो उठ गए, अब हम इसको इधर करके यहाँ से आते हुए यहाँ पर आ जाएंगे, और इस बटन पट्टी वाले फंदे भी हम सिलाई पे ले लेंगे। मैंने फेदर वाले ऊन से कॉलर बनाने का सोचा है, मैं बना के देखती हूँ। अगर बहुत मोटा लगेगा तो फिर इसी प्लेन ऊन से बनाऊंगी। दे रहा हुआ, ये हमने यहाँ से फंदे उठाते हुए ये पूरे मैंने 85 फंदे उठाए हैं, 30 दोनों तरफ, और ये बीच में मैंने यहाँ पे 25 फंदे, ये मेरे 20 ही बचे थे, तो मैंने 5 फंदे इसमें बढ़ा लिए, और ये मैंने कॉलर इसी फेदर वाले ऊन से बना ली। कॉलर बनाने के लिए मैं फंदे उठाने के बाद, आप शुरू से ही जब यहाँ फंदे उठाते हैं उसके बाद से ही आपको हर सिलाई में एक फंदा बढ़ाना होता है। ये फर्स्ट फंदा जो होता है आपको बढ़ाना होता है। ऐसे देखिए, पहला फंदा, एक ही फंदे में 2 फंदा बनाना होता है। एक फंदा ऐसे आगे से बनाया, और एक फंदा उसी में पीछे से बनाया, और उसको एक में 2 हो गए। इसी तरह जब आप यहाँ लास्ट में आएंगे तो एक में 2 बनाएंगे, और ये अब आपको पूरा विजिबल होगा कि यहाँ से ये इस शेप में ऐसे तिरछा सा जैसे कॉलर की शेप लेता जा रहा है।
और नॉर्मली इस वाले ऊन में एक सीधा एक उल्टा, दो सीधा दो उल्टा, जैसा आपने नीचे बॉर्डर बनाया हो वैसा हम बनाते हैं। लेकिन ये फेदर वाली ऊन है, इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैंने सीधी तरफ पूरी सीधी सिलाइयाँ, उल्टी तरफ पूरी उल्टी सिलाइयाँ, जैसे नॉर्मल सीधी उल्टी जैसे करते हैं वैसे करते हुए अब ये दोनों तरफ एक एक फंदे बढ़ाते हुए ये मेरे पास सिलाई पे कुल 115 फंदे हो गए हैं। और मुझे लग रहा है आप ऐसे फोल्ड करके देख लीजिए, आपको जितनी लंबी कॉलर रखनी हो और ये त्रिकोण रखना हो साइडों में, ये ऐसे देखिए ये इस तरह से फंदे बढ़ते बढ़ते हो रहे हैं, आप रख लीजिए। मेरे हिसाब से ये 4 अंगुल सफिशियंट हैं, तो मैं इतने पे, अगर आपको ज़्यादा रखना है तो आप इसकी लेंथ बढ़ा सकते हो। और आप ये जब फंदे बढ़ाने बंद हो जाएं तो 2-3 सिलाइयाँ आप सीधी उल्टी की बना के आप फंदे क्लोज कर दीजिए और ये आपका कॉलर बनके तैयार हो जाएगा। और उसके बाद हमें इसके सारे पार्ट्स बनी गए हैं, कंधे हमने ज्वाइन कर लिए हैं। फिर ये मैंने स्लीव्स भी बना के रखी हुई है। स्लीव्स में मैंने ये नीचे 40 फंदे डाले हैं फेदर वाले ऊन से, ये मुझे ढीली रखनी थी तो 5 फंदे ऊपर मैंने बढ़ा लिए हैं। और उसके बाद हर छठी सिलाई पे ये देखिए, अब इसमें दिख रहा होगा ये फिर ये ऐसे हर छठी सिलाई पे मैंने एक एक फंदे दोनों तरफ बढ़ाए हैं, एक सीधी तरफ एक उल्टी तरफ, दोनों तरफ मैंने एक एक फंदे बढ़ाते हुए। और रिक्वायरमेंट लेंथ के बाद 6 सिलाई के बाद आप 2-3 सिलाइयाँ फंदे, ये 40 के बाद मैंने पहली सिलाई में 45 बढ़ाए और 1 उंगल जितना मैंने बिना फंदे बढ़ाए बुन लिया है। उसके बाद फिर मैंने हर सिलाई पे देखिए इतना मैंने बिना फंदे बढ़ाए बुना है। और उसके बाद हम हर छठी सिलाई पे ये फंदे बढ़ाते गए हैं और बढ़ाते बढ़ाते यहाँ तक जितनी आपकी लंबाई है, जितना आपको बाँह की लंबाई पल्ले के जितनी आपको रखनी है उतना रखने के बाद यहाँ पे हमने जितना पल्ले में घटाया था 4 3 2 1 1, ये मैंने 1 1 2 बार घटाए हैं, 4 3 2 1 1। उसके बाद घटाने के बाद हम हर सिलाई में एक एक फंदे घटाते गए हैं और ऊपर जाके जितनी फंदे हमें चाहिए इस पे मैंने यहाँ पे 30 फंदे छोड़े हैं। ये 30 फंदे छोड़ने के बाद अब इसको हमें पल्ले में इसमें अटैच करना है। तो इसको जोड़ने के लिए सबसे पहले आप ये उल्टा साइड होगा और इसको बीच से ऐसे कर लेंगे आधे आधे पे करके, और यहाँ पे हम ऐसे जहाँ पे हमने ये कंधे ज्वाइन किए थे इस जगह पे सबसे पहले हम यहीं पे ये स्वेटर का पोर्शन भी उल्टा होगा और ये भी उल्टा होगा और इसको इस जगह से हम कंधे वाली जगह पे हाफ अप करके यहाँ से ज्वाइन कर लेंगे, जिससे ये खिसके ना। अगर थोड़ा बहुत बड़ा छोटा हो तो आप खींच के उसे एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम सबसे पहले इसे ज्वाइन करके फिर इस तरह से ऐसे घुमाते हुए ऐसे ये ऐसे करते हुए, और जो हमारे मुड्ढे वाला पोर्शन है ये इस तरह से ये जोड़ते हुए यहाँ तक हम ऐसे सिल लेंगे। अगर सब यहाँ हम अटैच नहीं करेंगे सेंटर में हाफ हाफ करके, तो अगर आपका ये वाला पोर्शन थोड़ा बहुत छोटा बड़ा है तो आप उसको खींच के ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। और फिर आप किनारे के ये बिल्कुल स्टिचेस ऐसे लेके सिलिए जिससे फिनिश आएगी। ये मैंने दिखाने के लिए ऐसे किया है, लेकिन इस तरह से बाँह भी उल्टी होगी और आपके ये फ्रंट का भी पल्ला ओपन होगा। और इसे सिलने के बाद ये आपका स्वेटर ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। और एक चीज़, हाँ, जो ये कॉलर के फंदे हम उठाते हैं तो शुरू में ये थोड़ा सा सकरा हो जाता है तो मूव करने में प्रॉब्लम होती है, तो इसमें 3 सिलाइयाँ आपको लगानी पड़ती हैं। लेकिन जब ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो ये 2 सिलाइयों में एडजस्ट चलाने में आसानी होती है। इसके लिए सिलाइयाँ बड़ी रखें, नहीं तो फंदे फिसल जाते हैं। और अगर आपको रो काउंट करने में प्रॉब्लम होती है तो भी रखें। और ये सिलाइयाँ मैंने तो ऐसे ये वाला फेदर था तो इसमें काउंट करने की प्रॉब्लम थी, तो मैंने ऐसे अंगुल से नाप लिया। आपको बड़ी रखनी है तो आप बड़ी रखें। अगर रो काउंट करना हो तो उसके लिए ये रो काउंटर भी आते हैं। ये कई तरह के आते हैं, एक तो पुश करने वाले होते हैं। इसमें देखिए आपको दिख रहा है, आप इसको 0 पे एडजस्ट कर दीजिए। ये आपने 0 पे एडजस्ट कर दिया और ये दोनों तरफ आपने ये 0 पे एडजस्ट कर दिया। और जब आपकी एक सिलाई पूरी हो गई तो आप उसको 1 कर दीजिए,
फिर आप उसको 2 कर दीजिए। इस तरह से आप अपने हिसाब से, ये 99 सिलाइयों तक का ये होता है, ये छोटे बड़े कई सिलाइयों में आते हैं। और ये पीछे आप अपनी सिलाई में यहाँ पे जिस पे पॉइंट ना हो उनमें आप ऐसे फिक्स भी कर सकते हैं और आप इसे बना सकते हैं। अब ये पूरा सिल के तैयार हो गया है, आप भी ट्राई करिए। और फेदर वाली ऊन बन के बहुत, मुझे लग रहा था मोटी थोड़ी हो गई है, लेकिन लुक वाइज ये बहुत अच्छी लग रही है। आप भी ट्राई करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें चैनल को। मैंने दोनों पोर्शन ऐसे रख लिए, ये जो खुले वाले पोर्शन थे ये दोनों खुले रहेंगे और यहाँ से हम ज्वाइन करना शुरू करेंगे। और इसके लिए देखिए क्या करना है कि ये जैसे ये यहाँ पे ये जो लास्ट वाली स्टिच है, इसके जो ये बीच में ये दिख रहे होंगे आपको, ये जो ये लाइनें सी डैश डैश से दिख रहे हैं, इनको आप जैसे सिलते हैं आप वैसे अपने मेथड से भी सिल सकते हैं। मैं ऐसे सिलती हूँ, मैं ये दिखा रही हूँ। ये 2 आपके आए और आपने इसमें ऐसे खींच लिए और फिर आप इस तरफ इस साइड में आए और जैसे आपका ये वाला है, आपका लास्ट आपने यहाँ किया है तो यहाँ से ये 2 लिए और इसे ऐसे खींचा। फिर आप इस तरफ जाएंगे, ये जो लास्ट है इसके 2 लेंगे और ऐसे खींच देंगे। फिर इधर से जहाँ से आपने पहले लिया था उसी छेद से लेके और ये 2 ऐसे करके लास्ट, जो बिल्कुल ये लास्ट वाली लाइन है उससे, और ये ऐसे सिलते हुए आप पूरा कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इससे फिनिश बहुत ही अच्छी आती है, ऐसा लगता है जैसे ये सिलाई से जुड़ा हुआ हो। और ऐसे करते हुए आप यहाँ तक जोड़ लेंगे।